हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक और कंपनी का आईपीओ के लिए रिव्यू करेंगे जिसका आईपीओ मार्केट में दिसंबर 12 से ओपन होने जा रहा है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हमें अपना पैसा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि गाइस, आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक मार्केट में 3 अलग अलग आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। तो गाइस, हमारे पास एक चॉइस हो जाएगी कि हमें अपना पैसा एक अच्छा आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो गाइस, इन द एंड हमारे को क्या चाहिए, एक बेटर आईपीओ, बेटर कंपनी जिससे हमारा पैसा एक ग्रोथ हो सके, जिसमें हमारे को लिस्टिंग गेन मिल सके या लॉन्ग टर्म में के लिए जो कंपनी होल्ड करने के लिए अच्छी खासी एक कंपनी मानी जाए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपना पैसा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। इन द एंड मैं भी यह भी बता दूंगा आपको कि मेरा इस आईपीओ के लिए क्या ओपिनियन बन रहा है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दे। तो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के साथ। तो गाइस, इस कंपनी का नाम है एबांस होल्डिंग लिमिटेड। और गाइस, ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एबांस होल्डिंग के नाम से। और गाइस, ये कंपनी का जो काम है वो है फाइनेंशियल सर्विस, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी कमोडिटी ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट। तो गाइस, ये कंपनी काम करती है। The company represents the financial service arm of Abans Group. Abans Holding Limited provides NBFC services, global institution trading in equities, commodities and foreign exchange, private client stock broking, depository services, asset management services। तो गाइस, यहाँ पे इन सेक्टर से ये कंपनी ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। तो गाइस, ये जो कंपनी का बिजनेस है 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फाइनेंस बिजनेस, सेकंड है एजेंसी बिजनेस और थर्ड है कैपिटल एंड अदर बिजनेस। तो गाइस, ये होगी। और इस कंपनी के जो क्लाइंट है वो अब 100 से ज़्यादा हो चुके हैं अगस्त 31 2022 को। और ये कंपनी इंडिया के साथ साथ अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में भी इस कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो है यूके, यूएई, हांगकांग, चाइना, मॉरिशस एंड इंडिया। यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस है। तो गाइस, अब एक नज़र इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम डालते हैं। जो पहली है, एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ग्लोबल एक्सपोजर। तो मैंने आपको ये पहले बता दी, कंपनी की इंडिया के अलावा और अदर कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट एंड स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये गाइस होगी कंपनी की स्ट्रेंथ्स। अब एक नज़र इस कंपनी के हम फाइनेंशियल पे डालते हैं। पहले शुरू करते हैं हम इस कंपनी के एसेट के साथ। 31 मार्च 2020 में थी 1212 करोड़ से इस कंपनी के एसेट्स, जो कि कम हो गए 31 मार्च 2021 में होगी 1181 करोड़ की। और 31 मार्च 2022 में उससे भी कम हो गई 1168 करोड़ से इस कंपनी के एसेट्स हो चुकी हैं। और टोटल रिवेन्यू की एक नज़र डालते हैं इस कंपनी 31 मार्च 2020 में था 2771 करोड़, यानी 2771 करोड़ का, जो कि कम हो गए 31 मार्च 2021 में हो गए 1331 करोड़ का। कितना बड़ा डिप है इस की रिवेन्यू में कंपनी के एक साल के अंदर। और 31 मार्च 2022 में और भी कम हो गए 646 करोड़ से इस कंपनी का रिवेन्यू रह गया था। तो गाइस, एक नज़र इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे डालते हैं। तो गाइस, 31 मार्च 2020 में इस कंपनी ने 39 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 31 मार्च 2021 में हो गया 45 करोड़ का। और 31 मार्च 2022 में कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो गाइस, अब आपके मन में एक जरूर सवाल आ रहा होगा, कंपनी की रिवेन्यू में तो एक हमारे को ईयर बाय ईयर डिप दिख रही है, पर इस कंपनी के प्रॉफिट में हमारे को इंक्रीमेंट क्यों दिख रही है जबकि इसका रिवेन्यू तो गिर रहा है। तो गाइस, इसका आंसर मैं अभी देता हूँ 2 मिनट में आपको। इसके आगे हम नेटवर्थ पे एक नज़र डालते हैं। कंपनी की 31 मार्च 2020 में थे 499 करोड़ की, 31 मार्च 2021 में 561 करोड़ की और 31 मार्च 2022 में 631 करोड़ की। अब एक नज़र डालते हैं इस कंपनी की बोरोइंग्स पे। 31 मार्च 2020 में थे 318 करोड़ की बोरोइंग्स, 31 मार्च 2021 में हुए 267 करोड़ की बोरोइंग और 31 मार्च 2021 में सिर्फ 85 करोड़ की बोरोइंग्स। तो गाइस, देख सकते हैं कितनी बढ़िया बात है इस कंपनी की कि इसकी बोरोइंग्स लगातार ईयर बाय ईयर कम ही हो रही है। तो गाइस, अब मैं उस क्वेश्चन का आपका आंसर देता हूँ कि इसका रिवेन्यू तो डिप हो रहा है पर इसका प्रॉफिट हर ईयर बाय ईयर बढ़ क्यों रहा है। तो गाइस, इसका हाथ है इसमें टोटल बोरोइंग्स। आप यहाँ पे नजर डालो, इस कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो ईयर बाय ईयर कम हो रही है। तो इसका डायरेक्ट
इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कंपनी की पड़ रहा है। तो गाइस इस फाइनेंशियल से हमारे को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट्स इसमें हमारे को मिल गया कि इस कंपनी की जो ग्रोइंग्स है वो तो ईयर बाय ईयर कम ही हो रही है। तो गाइस ये हो गया इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट। और एक इसमें रिवेन्यू वाली बात पे यहाँ पे हो गया हमारा एक नेगेटिव पॉइंट। तो गाइस इसके जो रिवेन्यू में एक अच्छा खासा डिप हमारे को ईयर बाय ईयर देखने में मिल रहा है। तो गाइस ये हो गया कंपनी की फाइनेंशियल। यहाँ पे हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमें एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू पे। तो पहला है फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी सब्सिडरी। तो गैस यहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट होएगा। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो गैस ये कंपनी के हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। तो गैस इसके बाद हम नजर डालते हैं आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। तो गैस इस कंपनी की जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो दिसंबर 12, क्लोजिंग है दिसंबर 15। और गाइस फेस वैल्यू इस जो है कंपनी का ₹2 पर शेयर की है। प्राइस 256 का लोअर प्राइस बैंड, 270 का हायर प्राइस बैंड। अगर ये आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो हमें अपना पैसा कट ऑफ प्राइस यानी 270 पे सिलेक्ट करना है। तो गाइस लॉट साइज 55 शेयर्स का मिलेगा। इशू टोटल है 345.60 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 102 करोड़ का, और जिसमें से ऑफ ऐसा यानी ऑफर फॉर सेल है 243 करोड़ का। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पे ही होगी। क्यूआईबी को 10% का ऑफर मिलेगा, एचएनआई को मिलेगा 30% का, और रिटेल को मिलेगा 60% का ऑफर। तो कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अभिषेक बंसल। और गाइस जो आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो थी 97.42% की, जो आईपीओ के बाद रह जाएगी कम हो गई 72.09% की। तो गाइस देख सकते हैं कितनी कम ही रह जाएगी, क्योंकि गाइस ऑफर फॉर सेल यानी ऑफर से इस आईपीओ को ज़्यादा है। तो गाइस अब एक नज़र इस कंपनी के लॉट साइज और अमाउंट पे डालते हैं। रिटेल मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसमें 55 शेयर से लॉट होंगे, जिसके लिए 14,850 रुपीज़ हमें को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। 715 शेयर से लॉट होंगे। 1,93,050 रुपीज़ हमें अपनी ब्लॉक करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 770 शेयर से लॉट होंगे। 2,07,900 रुपीज़ हमें अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 शेयर से अप्लाई कर सकते हैं। 3,740 शेयर से लॉट होंगे जिसमें हमारे को, जिसके लिए हमारे को 10,09,800 रुपीज़ अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब एक नज़र इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर हम डालते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दिसंबर 12 और क्लोजिंग डेट है दिसंबर 15। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हमारे को पता चलेगा दिसंबर 20 को, रिफंड आ जाएगा दिसंबर 21 को, और क्रेडिट और शेयर डीमैट अकाउंट हो जाएंगे जिनको अलॉटमेंट मिलती है दिसंबर 22 को। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे दोनों पे ही होगी दिसंबर 23 को। तो गाइस इस आईपीओ में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, इस कंपनी की डिटेल के से लेकर कंपनी की फाइनेंशियल, फिर आईपीओ की डिटेल्स, फिर इंपॉर्टेंट डेट सारी हमने कवर कर लिया। अब एक नज़र इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे हम डालते हैं। तो गैस जो एडवांस होल्डिंग का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी ही कम चल रहा है। ₹20 पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड हो रहा है, जिसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ 7% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके ग्रे मार्केट में इतनी अच्छी खासी डिमांड है ही नहीं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या बन रहा है इस आईपीओ को लेकर। तो गाइस मेरे जहाँ तक कि हाँ है कि मैं इस आईपीओ को रिजेक्ट ही करूँगा, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा 3 और आईपीओ ओपन होने वाले हैं मार्केट में। तो गाइस हमें क्या चाहिए, एक प्रॉफिट वाला आईपीओ। मेन बात यह है हमारा पैसा बनना चाहिए, एक अच्छी कंपनी जिसमें हमारा पैसा बन सके। तो गाइस मैं ऐसी कंपनी को देखूंगा जिसमें अगर मेरा ज़्यादा वैल्यू पैसा ग्रोथ हो रहा है तो मैं उसमें अपना पैसा क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, क्यों अब ऐसी कंपनी में करूँ जिसकी ग्रे मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं है, जिसको ऑफर फॉर सेल भी काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस तो मेरा इस आईपीओ को लेकर कोई अच्छी राय नहीं बनी, मैं इसको अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो गाइस ये है मेरी राय इस आईपीओ को लेकर, मैं आपको क्लियर कट बता दिया। तो गाइस अगर आप देखना चाहते हैं इससे पहले वाली वीडियो का रिव्यू, तो गाइस मैं इस आई बटन में अपनी इसको डाल दूंगा। तो गाइस ऐसे ही कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।